दोस्तों, आप कई बार सोचते होंगे कि मरने के बाद ये जिंदगी कैसी होगी, लेकिन आपको ये तो यकीन होगा कि आपके शरीर की नीलामी तो नहीं होगी, या इसे जलाया जाएगा या धरती में दफनाया जाएगा या किसी ताबूत में रखा जाएगा। लेकिन कई देशों में मरे हुए लोगों के अंगों को सहेज कर रखा जाता है और कई देशों में इनकी इबादत भी होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टेप फॉर नॉलेज, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तुर्की देश के इस्तांबुल शहर में मोहम्मद साहब की दाढ़ी रखी होने का दावा किया जाता है और इसी तरह श्रीलंका के कैंडी शहर में एक मंदिर में भगवान बुद्ध के दांत रखे होने का भी दावा किया जाता है और रोम देश के सेंट जॉन लैटरन बेसिलिका में ईसा मसीह की गर्भनाल रखी होने का भी दावा करते हैं। ये सब तो वो लोग हैं जिन्हें भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके मरने के बाद उनके अंगों को सहेज कर रखा गया है। तो चलिए आज उन मशहूर लोगों के अंगों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े जीनियस थे। उनकी मौत 90 की उम्र में 1955 में हो गई थी और फिर उनकी मौत के बाद 1955 में उनकी आंखों को निकालकर न्यूयॉर्क के एक सेफ में रख दिया गया था और इसी तरह उनके दिमाग की पड़ताल के लिए उनके दिमाग को भी निकाल कर रख लिया गया, जिस पर बरसों तक रिसर्च होती रही। फिर बाद में उनके दिमाग के टुकड़ों को उनकी आंखों के डॉक्टर हेनरी अब्राम्स को सौंप दिया गया। वैसे तो आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़ों को दुनिया ने देख लिया है, मगर उनकी आंखें आज भी एक डिब्बे में ही कैद हैं। और ऐसे ही फ्रांस के मशहूर राजा नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी के आखिरी दिन अंग्रेजों की कैद में गुजरे थे। फिर जब साल 1821 में नेपोलियन की मौत हुई तो जिस अंग्रेज सर्जन ने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, उसने नेपोलियन का लिंग काट लिया था और बाद में उस सर्जन ने उसे बहुत महंगी कीमतों पर बेच दिया था। इसे खरीदने वाले इटली के एक मशहूर पादरी थे और फिर इसके बाद 20वीं सदी में लंदन में एक किताब फरोश ने उसे फिर से ऊंचे दाम पर खरीद लिया था और आगे भी इसकी खरीद कुछ ऐसी तरह चलती रही। और अब इसके बाद इटली के मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की एक उंगली और एक अंगूठा इटली के फ्लोरेंस शहर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। उनके शव से ये अंग 1737 में उस वक्त निकाल लिए गए थे जब उनका शव एक कब्र से दूसरी कब्र तक ले जाया जा रहा था। इनके शरीर के अंग कई अलग अलग लोगों द्वारा संभाल कर रखे गए थे और अब गैलीलियो की बनाई गई दूरबीन के साथ ही उनकी उंगलियों और रीढ़ की हड्डी को फ्लोरेंस के संग्रहालय में रखा गया है। और इसके बाद साल 2011 में अमेरिका के अल पासो शहर के एक दुकानदार ने ये दावा किया कि उसके पास मैक्सिकन के कुख्यात बागी जनरल पेंचो विला की वो उंगली है जिससे वो बंदूक के ट्रिगर दबाते थे। पेंचो विला मैक्सिकन का बहुत खतरनाक बागी था। पेंचो की हत्या 1926 में कर दी गई थी, लेकिन उनके शव को 3 साल बाद डकैतों ने कब्रिस्तान से खोदकर फिर से निकाल लिया था। फिर बाद में पेंचो के शव के टुकड़े अलग अलग लोगों के पास होने के दावे होने लगे, लेकिन जिस अमेरिकी दुकानदार ने ये दावा किया कि उसके पास पेंचो विला की उंगली है, वो ये बात साबित करने को तैयार नहीं था। इस बात पर बरसों तक बहस होती रही, लेकिन आज तक वो दुकानदार पेंचो विला के नाम से वो उंगली बेच नहीं पाया। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि एक नामी, प्रसिद्ध और कामयाब इंसान के मरने के बाद भी उसके शरीर की कितनी वैल्यू होती है। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टेप फॉर नॉलेज और प्रेस करिए बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।